सो आप सभी ने यूजीसी के बारे में सुन ही लिया होगा। सो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि यूजीसी का मतलब है क्या। देखो, मैं पहले तो ये बता दूँ कि मैं जनरल हूँ, मैं खुद जनरल कास्ट का हूँ और ब्राह्मण हूँ। और दूसरी बात कि यूजीसी का मतलब ये है कि इक्विटी, मतलब कि इक्वल रूल। मतलब कि अगर कोई भी छोटी जात के साथ किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में या किसी भी टीचर के साथ, ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, टीचर के साथ भी, अगर इनकी जाति के नाम पे, उनके लिंग के नाम पे या रिलीजन के नाम पे कुछ भी उनके साथ अगर गलत काम होता है, गलत काम की मतलब अगर उन्हें नीचा दिखाया जाए या जात के नाम पे कुछ भी, कास्ट के नाम पे कुछ भी उनके साथ किया जाए, तो वो तुरंत अपनी अपनी प्रॉब्लम या अपनी शिकायत तुरंत कमेटी से कर सकती है। कमेटी का नाम है इक्विटी कमेटी, जो कि हर कॉलेज या हर संस्थान में दिया जाएगा। तो अगर वो इन पर अगर अपनी शिकायत दर्ज करेंगे, तो वो कमेटी तुरंत उन पर एक्शन लेगी और तुरंत उन पर कार्रवाई होगी, तुरंत उनको सज़ा दी जाएगी। तो इसका मतलब यही है, अकॉर्डिंग टू सज़ा जो भी गाइडलाइन होगी उस हिसाब से। और अगर वो कमेटी भी अगर एक्शन नहीं लेती, तो उस कमेटी पे भी एक्शन होगा। और अब मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट के, ओबीसी कास्ट के लिए क्यों बनाया गया। जो भी कास्ट है वटेवर, छोटी मोटी ये बात तो कोई छोटा होता ही नहीं है, छोटी सिर्फ सोच होती है। और ये हमारे गीता, कुरान, हर चीज़ में लिखाया गया है। चलो मैं गीता बोलता हूँ भाई, गीता में भी लिखा गया कि कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब एक है। तो मैं जनरल हूँ और ब्राह्मण हूँ। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर मैं किसी की कास्ट देखकर, किसी के रिलीजन देखकर उसे नफरत नहीं करता, या फिर किसी की कास्ट देखकर उसे नीचा नहीं दिखाता, ठीक है, तो मुझे फिर इस लाश से क्यों डरना, फिर मुझे इस लाश से क्यों लेना देना नहीं। अगर आपको लगता है कि आप किसी के साथ अत्याचार करोगे, तब जाकर आप पे लागू होता है, इसका मतलब आप अत्याचार करते हो, इसलिए आप इस लाश से डर रहे हो। देखो, अगर मान लो किसी दुकान पे चोरी हो गई और उस दुकान पे मेरा नाम आ गया कि भाई मैंने चोरी की, और दुकान पे लगा कैमरा, अगर मुझे बोला जाएगा कि भाई कैमरा चेक किया जाएगा, तो क्या मैं, अगर मैंने चोरी नहीं की तो मैं कैमरे से डरूंगा क्या, मैं बोलूंगा भाई चेक करो। उसी तरह अगर मैंने कभी किसी दलित या कभी नीची जात वाले के साथ अगर कुछ इनजस्टिस नहीं किया, तो मैं ला से क्यों डरूंगा। जिस तरह से मैं उस कैमरे से नहीं डरा या नहीं डरता, तो मैं उसी तरह किसी कास्ट वाले से, किसी छोटी कास्ट वाले से क्यों डरूंगा। मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन मैं अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस समय देश की फिक्र है। सो ना मुझे बोलना आता है, क्योंकि ना ही मैंने एक्टिंग क्लास ज्वाइन की है, ना मैंने कोई एक्टिंग सीखी है, और ना ही कोई स्क्रिप्ट है। ये सब मेरी बातें हैं, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता, मेरी कोई वीडियो में स्क्रिप्ट नहीं होती भाई। सो और एक एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे सुबह से मेरी बात दिमाग में थी कि इक्विटी है, इसमें इस्लाम में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो इक्विटी है, कि इक्वल, सबको इक्वल दिया जाए जो भी है। तो ये तो भाई पहले बहुत सारे साधु संत कह चुके हैं, वो हमारे आचार्य जी, हमारे बागेश्वर वाले धाम जी, जो कि बोल रहे कि हम सब भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हम सब भाई भाई, अरे लाना फलाना ये वो तो भाई इस कानून के अंदर भी तो ये आ रहा है। अब आप इस कानून से क्यों डर रहे हो। ये सेम ही तो है, सेम ही बात तो है कि जात पात की करो विदाई, कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना। और प्रॉब्लम जो भी इस बात के खिलाफ है, तो प्रॉब्लम सोच में नहीं है, प्रॉब्लम बस कुछ लोगों की सोच में है, जो अभी तक शायद कभी ना बदलेगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मैंने सही भी कहा होगा, गलत भी कहा होगा तो दिल पे ना लें, सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस चीज़ के खिलाफ है। और मैं एंड में यही बोलूँगा कि मैं जनरल हूँ और मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, और मैं तो चाहता हूँ कि ये भर